किसी ने क्या खूब कहा है, सच की राहों पर चलो तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ हमेशा कम होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स का जो पेपर 2 था, डेट इज रियलिसिस, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले। क्या एग्जाम था आपका? एग्जाम एज यूजुअल एवरेज एग्जाम था। यदि बात करें पिछले सालों के मुकाबले आसान था, बट एक बहुत ही बड़ा जो पॉइंट जो नोट आप सभी कर पा रहे हैं जो एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स, कि पिछले साल का जो पेपर है रिपीट नहीं आ रहे। जैसे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लास्ट क्वेश्चन पर देखते थे कि ऑलमोस्ट पेपर रिपीट आ रहे थे, बट इस बार बहुत ही बड़ा चेंज किया गया। एग्जाम जैसे लास्ट ईयर आ रहे थे उस तरह से नहीं है। एक दो क्वेश्चन लास्ट ईयर में जो आए हुए वो आए हुए, बट मोस्टली एग्जाम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अवर प्रीवियस एग्जाम। तो आपको ध्यान देना, जैसे कि हम बार बार बात करें कि आप पिछले सालों के पेपरों को उठा के तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट उन्हीं को तैयारी करके जाएंगे तो आप सोचते एग्जाम देने जा रहा हूँ और जान देने जा रही हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स, ये पॉसिबल नहीं है। आइए बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर 2 था, जो अभी कल ही था, डेट इज रियलिसिस का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि बात करें पेपर का जो पहला ही पेपर क्वेश्चन था, डेट वाज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस थी, रेमान स्टर्जी का पार्ट था जो, एंड जैसा कि हमने बात की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पहले ही बता चुके थे, इसकी स्टेटमेंट प्रूव आती थी, अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, प्रूव आपको करना था। डेट इज ऑल्सो वेरी इजी। और एक फंडामेंटल थ्योरम के बाद, फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस के बाद यदि बात इसी का सेकंड पार्ट था जो रेमान स्टर्जी की प्रॉपर्टी थी, जो आपको सिलेबस में मेंशन थी, जैसे कि मैंने बात की थी प्रॉपर्टीज आपको करनी है, फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलस आपको करनी है, उसमें से हमारे पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आया हुआ था। यदि बात करें सेक्शन 3 के बारे में या सेक्शन 4 के बारे में, सेक्शन 2 के बारे में, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। सेक्शन 1 में हमारे पास मैंने बात की, हमारे पास एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज रेमान स्टर्जी की प्रॉपर्टीज एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो आपकी आई हुई है, आपको करनी थी। यदि बात करें सेक्शन 2 के बारे में, सेक्शन 2 में हमारे पास दोनों ही क्वेश्चन, यदि बात करें तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी, और ये थ्योरम ऐसे जो कई बार पेपर में आई हुई थी पहले भी, दोबारा के 16 मार्क्स में हुई है। तो पेपर 2 जो था हमारे पास, सेक्शन 2 भी आप आसानी से 16 मार्क्स कर सकते थे। दैट इज स्टेटेड प्रूफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम। इसी का ऊपर पार्ट यदि बात करें एफ मैपिंग थी हमारे पास, ओपन सेट फ्रॉम आर इन टू आर एम तक, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, जो पार्शियल डेरिवेटिव बेस था हमारे पास 8 मार्क्स का था। ठीक है जी। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास मेजर थ्योरी के अंदर, मेजर थ्योरी में हमारे पास दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हुए हैं हमारे पास, दोनों ही। यदि बात करें मेजर का क्वेश्चन, एक तो दिया हुआ आपके पास EI कोई इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की, हमारे पास मेजर हर एक सेट की इनफाइनाइट है, तो प्रूव करना था कि इंटरसेक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की मेजर इक्वल होती है लिमिट एंड टेंजेंट मेजर ऑफ EN की। ठीक है, तो ये था। एक आपके पास डायरेक्ट थ्योरम आई हुई है हमारे पास, जी इंटीग्रल फंक्शन है, FN को सीक्वेंस मेजर फंक्शन है, FN लेस देन G है, तो हमारे पास ये प्रूव करना था। सेम थ्योरम आई हुई है हमारे पास। एंड यदि बात सेक्शन 4 में हमारे पास ऑलमोस्ट यदि बात करें, एक तो हमारे पास नॉन स्पेस कंप्लीट होते हैं, तो ये पहले भी आया हुआ पेपर में क्वेश्चन, ये अभी दोबारा आया हुआ है। यदि बात करें, एक ऊपर क्वेश्चन था एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस फंक्शन है AB इंटीग्रल के ऊपर F इंडेफिनिट इंटीग्रल ओवर डेरिवेटिव का, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था पहले। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारे पास एक तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम, एक फर्स्ट सेक्शन, 2 सेक्शन में कुछ रिपीट है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। यदि बात करें पेपर 2 के बारे में, और यदि बात इसमें भी एक क्वेश्चन जो हमने अभी रिसेंटली करवाया था हमारे पास, नीचे वाला फंक्शन था कि f यदि बाउंडेड एंड मेजर फंक्शन है हमारे पास AB इंटीग्रल के ऊपर, और fx यदि a2x ft dt प्लस f के इक्वल है, तो प्रूव करता है कि f का डेरिवेटिव स्मॉल fx इक्वल होगा इंटीग्रल AB के लिए। एक टोटल वेरिएशन ऊपर फंक्शन आया हुआ हमारे पास, वेरिएशन पर f कोई बाउंडेड फंक्शन हमारे पास, वेरिएशन का f कंटीन्यूअस होगा इफ एंड ओनली बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बात करें, क्वेश्चन वाज इजी, यदि आप प्रैक्टिस करते डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। एक क्वेश्चन आए के लिए बैग इंटीग्रल रेमान इंटीग्रल बराबर दिखाती थी, बाउंडेड फंक्शन होता हमारे पास, तो आसान क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये था हमारे पास पेपर 2 जो आपका था अभी हमारे पास रिसेंटली। अब आने वाले बात करते हैं हमारे पास जो आने वाला पेपर, दैट इज पेपर 3, दैट इज टोपोलॉजी एंड फंक्शनलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है। यदि आप बात करें, इससे पहले डिटेल वीडियो हमने प्रोवाइड की थी आपको, 5 पेपरों का डिटेल हम कर चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आज हम बात करें टोपोलॉजी एंड फंक्शनलिस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिनको आपको तैयार करना मस्ट टू डू है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं तैयार जरूर करें। यदि बात करें पेपर जो आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टोपोलॉजी एंड फंक्शनलिस्ट के बारे में बात करते हैं हमारे पास, दैट इज टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हमारे पास पेपर 3। जितना पेपर का सिलेबस थोड़ा ज्यादा जरूरी है, लेकिन पेपर आसान है हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास KU के बारे में बात करें, हमारे पास KU के टोपोलॉजी एंड फंक्शंस के बारे में, यदि बात करें यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1 में आप क्या पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है यूनिट 1। जैसे कि आप बात करें ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, यदि बात करें सेक्शन 2, 3, 4 मिला के, और वो यूनिट 1 अकेली एक तरफ,
तो सिलेबस जो यूनिट 1 का बहुत ज्यादा है और 3 क्वेश्चन आएंगे। आप प्रयास करें कि यूनिट को अच्छे से करें ताकि 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट यहां से कर सकें। इसमें आप क्या करें, इसमें मस्ट टू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप पहले की कौन कौन से टॉपिक आपको करने ही करने चाहिए हमारे पास। एक तो जो इसका पार्ट हमारे पास कुर्तोवस्की ऑपरेटर, एक तो टोपोलॉजी बनाना हमारे पास इंटीरियर के ऊपर, इंटीरियर ऑपरेटर के ऊपर टोपोलॉजी, एक कुर्तोवस्की ऑपरेटर के ऊपर टोपोलॉजी, कुर्तोवस्की ऑपरेटर पे एक क्लोज सेट के ऊपर, ये 3 टोपोलॉजी बनानी है हमारे पास क्लोज सेट के ऊपर। इनकी टोपोलॉजी है जो हमारे पास वो आपको करनी है हमारे पास। बेसिक जो प्रॉपर्टीज है इंटीरियर पॉइंट की, लिमिट पॉइंट की, एडेंट पॉइंट की, या बात करें क्लोजर सेट की, क्लोज सेट की, ये सारी आपको करनी क्योंकि कोई भी थ्योरम आ सकती है। मोस्टली थ्योरम हमने करवाई है आपकी बात करें हमारे पास, ये तो हमारे पास रहेगा पार्ट यूनिट 1 का पहला पार्ट। यूनिट 1 में आप करें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। यदि बात करें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, एक था हमारे पास सेपरेशन एक्सियम। ठीक है, इनमें हमारे पास हेरिडिटी प्रॉपर्टी मस्ट टू डू हमारे पास। यदि बात करें इसके अंदर पार्ट, यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस कह सकते हैं हमारे पास। और इसी के साथ इनकी हेरिडिटी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी क्या है हमारे पास हेरिडिटी प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद एक थ्योरम आती है हमारे पास लिंडलॉफ थ्योरम, जो पेपर में कई बार आई हुई है और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास लिंडलॉफ थ्योरम। ठीक है जी। इसके बाद एक थ्योरम आती है इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होता है, या तो यह आ सकती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होता है, या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बनता है। 2 का भी आ सकता है, आर्बिट्रेरी का भी आ सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी इज अगेन ए टोपोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे पास 2 टोपोलॉजी इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होता है, या प्रूव करके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होता है। इससे ऊपर मैंने बात की फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस, इनकी हेरिडिटी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, एग्जांपल ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस एग्जांपल। ऐसे स्पेस जो फर्स्ट काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल नहीं है, सेकंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, ये आपको करना ही करना है। एक हमारे पास आती है बेसिक, जो थी हमारे पास टोपोलॉजी थी हमारे पास एक सब स्पेस टोपोलॉजी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी के साथ पार्ट आता है, दैट इज सब स्पेस टोपोलॉजी, दैट इज सब स्पेस टोपोलॉजी, जो आपको करनी है सब स्पेस टोपोलॉजी। सब स्पेस टोपोलॉजी के ऊपर हमारे पास जो थ्योरम्स वो भी आपको करनी है सब स्पेस टोपोलॉजी के ऊपर है। ठीक है जी। यदि बात करें इसके बाद हमारे पास जो करने का पार्ट हमारे पास सिलेबस का है हमारे पास, इसके बाद आप करना चाहें प्रोजेक्शन मैपिंग पे करना चाहें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके बाद जो यूनिट 1 में आपको जो मस्ट डू हमारे पास है टी नोड स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T4 स्पेस। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास नॉर्मल स्पेस, रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस, रेगुलर स्पेस, और एक हमारे पास कंप्लीटली रेगुलर स्पेस, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। ये मस्ट टू डू हमारे पास। इन सभी की जो बेसिक थ्योरम्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है हेरिडिटी प्रॉपर्टी, जो हर एक की आपको करनी है, जो हमारे पास एग्जाम मान चले एक तो पक्का आएगी, आई थिंक 2 में भी 2 प्रॉपर्टी भी आ सकती है हमारे पास। हेरिडिटी प्रॉपर्टी प्रूव करो कि टी नोड स्पेस का टी नोड होता है, T1 की हेरिडिटी प्रॉपर्टी, T2 की, T3, T4 की हेरिडिटी प्रॉपर्टी मस्ट टू डू करनी है। नॉर्मल स्पेस, कंप्यूटर स्पेस, इन सभी की हेरिडिटी प्रॉपर्टी करेंगे, बेसिक डेफिनेशन करेंगे। बेसिक जो सेकंड हमारे पास थ्योरम आती है हमारे पास इसके अंदर की प्रोडक्ट ऑफ T2 स्पेस T2 होती है, या हमारे पास T1 में आती है हमारे पास सिंगल सेट क्लोज होता है तो स्पेस T1 होता है। ये थ्योरम बेसिक है, एक के 2 थ्योरम जो हर एक स्पेस के ऊपर आपको करने, जो बेसिक हमारे पास सिलेबस का पार्ट है। ठीक है जी। यदि बात करें इसके बाद टोपोलॉजी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है। T0, T1, T2, T3 सारे कर चुके हैं आप, बस इसके बाद जाजुत करने की जरूरत नहीं है। एक थ्योरम है एम्बेडिंग लेमा, एम्बेडिंग थ्योरम करना चाहे कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं करनी, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे यूनिट 1 से, कोई 2 करने आप आसानी से 2 अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। एक कंटिन्यूस टोपोलॉजी, कंटिन्यूसी का पार्ट भी हमारे पास है टोपोलॉजी के अंदर। एक क्या है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 थ्योरम्स हैं कंटिन्यूस फंक्शन इन टोपोलॉजी के ऊपर, आप जो करेंगे तैयार।
ठीक है जी। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होती है, इनवर्स इमेज ऑफ नेटवर्क नेटवर्क होती है हमारे पास। एफ ऑफ ए का क्लोजर क्या होता है, एफ ऑफ ए कंप्लीट क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। ये बेसिक थ्योरम्स है जो कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर बेस्ड हमारे पास है, जो आपको करनी ही करनी है, जो एग्जाम में कई बार आई भी हुई दोबारा रिपीट होने वाली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो बात की हमने यूनिट 1 के बारे में। इसी तरह ये बात है यूनिट 2। देखो जैसे कि बात है टोपोलॉजी सिलेबस बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो आपको करना तो पड़ेगा क्योंकि बिना सिलेबस को किए तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाले। यूनिट 2 के अंदर बात करें हमारे पास फिल्टर का पार्ट हमारे पास है। फिल्टर में हमारे पास जो बेसिक थ्योरम फिल्टर की वो करेंगे। जो मस्ट टू डू हम बात करें हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट भी हमारे पास इसी का पार्ट है, कॉम्पैक्ट सेट भी इसी के अंदर है। कॉम्पैक्ट सेट के अंदर भी हमारे पास 4-5 थ्योरम है जो हमारे पास मस्ट टू डू करनी है। इसमें हमारे पास एक टिकन ऑफ थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेमिंग थ्योरम है, टिकन ऑफ थ्योरम, ठीक है जी। प्लॉट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होती है हमारे पास, ठीक है। यदि हर एक स्पेस कॉम्पैक्ट हो तो उनकी प्लॉट भी कॉम्पैक्ट होती है हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है, डेट टिकन ऑफ थ्योरम जो करनी है आपको यूनिट 2 के अंदर। इसके अंदर ये बात की यूनिट 2 के अंदर हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर कंसेप्ट आता है। यदि बात करें यूएफपी बोलते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल को यूएफपी, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल। एवरी फिल्टर इज कंटेंट सम अल्ट्रा फिल्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारे पास करनी है आपको। इसके अलावा यदि आप करना चाहिए हमारे पास जो थ्योरम्स हैं फिल्टर के अंदर, ये अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास थ्योरम आती है अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल के बाद हमारे पास आती है कन्वर्जेंस इन फिल्टर के अंदर हमारे पास की कोई भी फिल्टर की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है हमारे पास, जो करने वाला कंसेप्ट है। एक T2 की थ्योरम हमारे पास फिल्टर के अंदर, वो आप करें 3 से 4 थ्योरम फिल्टर के अंदर करेंगे आप, 4 से 5 थ्योरम आप कॉम्पैक्ट सेट के अंदर करेंगे। कॉम्पैक्ट सेट में हमारे पास जो बेसिक हमने 3 से 4 थ्योरम 5 थ्योरम हमने कराई हुई है, FIP वाली फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली, हमारे पास 4-5 थ्योरम हमारे पास की स्पेस कोएफिशिएंट कॉम्पैक्ट सेट, T2 स्पेस कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज कॉम्पैक्ट सेट ऑफ एक सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। ये 3-4 थ्योरम हमारे पास जो आपको करनी है। कॉम्पैक्ट सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास टिकन ऑफ थ्योरम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में आई है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो आपको करनी है। अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल फिल्टर का पार्ट हमारे पास करना है। इस तरह 3 से 4 थ्योरम फिल्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो करनी है आपको, जो आई हुई है और हमने करवाई भी हुई है। और कॉम्पैक्ट सेट के अंदर भी 4 से 5 थ्योरम जो करनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है। दे आर गोइंग टू रिपीट अगेन, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ये बात है यूनिट 3, जो डेट इज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है यूनिट 3। डेट इज यूनिट 3 में हमारे पास क्या फंक्शनल एनालिसिस है। जैसे कि हम बात करें फंक्शनल वेरी इजी हमारे पास है। फंक्शनल में आप सिलेक्टेड पार्ट भी कर तो भी आप डेफिनेटली पास करने वाले एग्जाम को। इसमें यदि बात करें पहले पार्ट में नॉन लीनियर स्पेस बना लीनियर स्पेस तो करना क्योंकि बेसिक आपको पूरे सभी फंक्शनलिस्ट का। इसके बाद इक्विवेलेंट नॉर्म पे एक थ्योरम आएगी हमारे पास, एक थ्योरम तो आएगी इक्विवेलेंट नॉर्म पे जो एक्सपेक्टेड है, इक्विवेलेंट नॉर्म्स, एवरेज थ्योरम, ठीक है जी। हेनबर्ग थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, एवरेज थ्योरम हमारे पास है। एवरेज थ्योरम कह सकते हैं, ये एवरेज लेमा बोल दो आप, इसको बोलते हैं एवरेज लेमा। हेनबर्ग करना चाहें कर सकते हैं, रिपीट हो सकती है ये वाली। इसका थर्ड वर्जन करें हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस वाला, जस्ट ओनली रियल वाला कॉम्प्लेक्स वाला रहने दे। और हमारे पास कंसेप्ट आता है हमारे पास, बस यहाँ पे 3 क्वेश्चन है सेक्शन 3 से, हमें सिर्फ एक करना है यहां से। तो एक करना तो आप नॉन लीनियर स्पेस पढ़ें, बेसिक क्या था, नॉन लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस। सेकंड हमारे पास आता है डेट इज बनार्क स्पेस। दीज आर द 2 पार्ट जो मस्ट टू डू हमारे पास है, नॉन लीनियर स्पेस, बनार्क स्पेस। और इसके बाद यदि बात करें जो थ्योरम्स हमारे पास इक्विवेलेंट नॉर्म पे, एवरेज लेमा, हेनबर्ग थ्योरम आपको करनी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। या एक दो नेमिंग थ्योरम आ सकती है हमारे पास, किसके ऊपर, हमारे पास बाउंडेड कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर के ऊपर, जो कर सकते हैं एक्सेप्शनल हमारे पास केसेज हैं। यूनिट 4 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शंस की, दैट इज एक क्वेश्चन आपको यहां से करना, 2 आएंगे हमारे पास। यूनिट 4 में आप क्या करें, क्या पढ़ें, इसमें बहुत सारे नेमिंग थ्योरम हमारे पास। यदि बात है सबसे पहली जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, स्क्वाज इनइक्वालिटी हमारे पास है, स्क्वाज इनइक्वालिटी। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास बेसल इनइक्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसल इनइक्वालिटी, प्रोजेक्शन थ्योरम, प्रोजेक्शन थ्योरम, बेसल इनइक्वालिटी, इक्वालिटी। यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आता है बेसल इनइक्वालिटी के बाद हमारे पास नेमिंग थ्योरम के अंदर बात करें, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज
कंसेप्ट ऑफ रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, हमारे पास क्या होता है, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, रिज रिप्रेजेंटेशन ठीक है जी, ये हमारे पास है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल ऑपरेटर जो कंसेप्ट था लास्ट में हमारे पास बात करेंगे। हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर और नॉर्मल ऑपरेटर। इनकी जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम बेस्ड ऑन, बेसिक थ्योरम बेस्ड ऑन सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी एंड नॉर्मल ऑपरेटर, यूनिटरी एंड नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है जी, आपको करनी है। ठीक है जी, इसमें एक नेमिंग थ्योरम और हमारे पास जो आपको करनी चाहिए हमारे पास, ये सिंपल थ्योरम हमारे पास, यदि बात करें बेसल इक्वलिटी वाला, एक हिल्बर्ट स्पेस का जो कंसेप्ट है हमारे पास, वो जो बने एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस वाला, हिल्बर्ट स्पेस, इसके एग्जांपल एक दो कर लें, और जो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है ऐसे एग्जांपल आप एक दो कर लें, तो डेफिनेटली आप इस पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यदि बात करें, दैट इज हम बात करें पेपर जो आपका आने वाला पेपर हमारे पास 26 तारीख का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, आप देखिए हमारे पास क्या है। तो हम बात करें यूनिट 1, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, हम बात करें KU की MSc मैथमेटिक्स टोपोलॉजी एंड फंक्शंस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना चाहिए हमारे पास। तो ये बात करें पेपर 1 हमारे पास जो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्या पढ़ना चाहिए आपको। यूनिट 1 दैट इज टोपोलॉजी, बहुत ही बड़ी यूनिट है हमारे पास। इसमें हमारे पास तीन थ्योरम आप जो पढ़े हमारे पास, दैट इज टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर ऑपरेटर, टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ क्लोज सेट, टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ कुर्तोवस्की ऑपरेटर, और बेसिक थ्योरम्स जो थी हमारे पास इंटीरियर के ऊपर, नेबरहुड के ऊपर, क्लोज सेट के ऊपर, लिमिट पॉइंट के ऊपर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज सेट के ऊपर, क्लोजर ऑफ ए सेट के ऊपर, जो जितने भी थ्योरम हमने कराई हुई है सारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीरियर एंड क्लोजर के ऊपर थ्योरम, वो भी आपको करनी है। हमारे पास एक क्लोजर क्लोज सेट होता है, इंटीरियर ओपन सेट होता है। ये जितने भी बेसिक थ्योरम्स हैं, ये कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक आप अच्छे से तैयार करें हमारे पास। उसके बाद 3 टोपोलॉजी बनाना हमारे पास है। हम प्रयास करेंगे यूनिट 1 से हम 2 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करना, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करें, इसके अंदर सब स्पेस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास हमने बात की कि सब स्पेस टोपोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बात करें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस, इनके एग्जांपल, और हमारे पास इनकी हेरिडिटी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिंडलॉफ थ्योरम करनी है, मस्ट टू डू है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास था, दैट इज कंटिन्यूस फंक्शन पर थ्योरम्स हमारे पास, वो करनी है आपको। इनवर्स इमेज ऑफ नेबरहुड होती है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होती है हमारे पास, मैपिंग कंटिन्यूस हो। एक थ्योरम थी हमारे पास एफ ऑफ ए क्लोजर वाली, वो आपको करनी है जो हमने कराई हुई है, कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर थ्योरम ये वाली। और इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनता है, 2 का लें या ऑर्बिटल लें, दोनों केस आ सकते हैं हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T4 स्पेस, नॉर्मल स्पेस, रेगुलर स्पेस, कंप्लीट रेगुलर स्पेस, इनकी बेसिक थ्योरम्स, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड हेरिडिटी प्रॉपर्टी मस्ट डू हमारे पास एग्जाम में। डेफिनेटली हेरिडिटी प्रॉपर्टी 1 या 2 पूछी जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, तो सेम स्टेप पे करने वाले हैं आप। ठीक है जी, इसका यूनिट 2 के अंदर बात करें हमारे पास फिल्टर का पार्ट, फिल्टर में अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, 3 से 4 थ्योरम है जो फिल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लें तैयार। जैसे कि हमारे पास लिमिट, यदि कोई फिल्टर कन्वर्ट करता है उसकी यूनिक होती है। एक कंसेप्ट T2 वाला आता है हमारे पास। तो 2, 3, 4 थ्योरम हमारे पास हैं। एक फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमारे पास फिल्टर के अंदर दी गई है, वो आप कर लें। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 थ्योरम फिल्टर वाली, 4 से 5 थ्योरम कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर जो आई हुई है वो कर लें तैयार। एक तो कॉम्पैक्ट सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें टिकन-ऑफ थ्योरम जो आप करेंगे, एंड 3 से 4 थ्योरम होने जो हमने कराई हुई है कॉम्पैक्ट सेट, वो आप तैयार कर लें। तो यूनिट 2 आपकी कंप्लीट होने वाली है। यूनिट 3 में हमारे पास हमने बात की, हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस विद एग्जांपल, बनाक स्पेस, लीनियर स्पेस विद एग्जांपल, इक्विवेलेंट नॉर्म की जो थ्योरम्स हैं, एफरीज लेमा एंड हैन-बनाक थ्योरम आप कर लें, तो अभी आप कंप्लीट होने वाला है पार्ट। यूनिट 4 हमारे पास दैट इज हिल्बर्ट स्पेस विद एग्जांपल। ऐसा एग्जांपल जो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है वो भी करना आपको। स्क्वायर इनइक्वालिटी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बेसिक इनइक्वालिटी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं आपको करनी है। प्रोजेक्शन थ्योरम आसान है, करनी है आपको। रिप्रेजेंटेशन थ्योरम और थ्योरम बेस्ड ऑन यूनिटरी ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एंड नॉर्मल ऑपरेटर, जो आपको मस्ट टू डू हमारे पास है यूनिट 4 के अंदर। यदि बात करें तो ये तो हमने बात की डिटेल एनालिसिस की, हमने पेपर जो आने वाला है आपका उसके लिए कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो यदि आपके मन कोई भी क्वेश्चन, हमारी वेबसाइट www.gautam विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप 24 घंटे हमारे ऐप के थ्रू आपकी जो क्वेश्चन तैयारी आप कर सकते हैं। अब आप नोट्स ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर, जो भी आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के गाड़ी हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमें मतलब आपको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल आईफोन दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिए क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कुशेतर यूनिवर्सिटी MSc मैथमेटिक्स, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, दोनों 2 ईयर कंबाइंड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जो नीचे लिंक दिए क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।
सेकंड पोर्टल हमारा web.gautamsingla.com/login पर आप लॉगिन करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द कोर्स ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड 2 ईयर कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल, जहां पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट dduk.ac मिलने वाले, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं एंड जो आपको डेट शीट रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेंगे आपको मिलने वाले हैं। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कुरुक्षेत्र रिगार्डिंग हमेशा करें, हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। समय समय पर हमारा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें, कैसे तैयारी कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पिछले सालों में काले पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज किया गया, कंप्लीटली चेंज किया गया है। जो ऑलमोस्ट पिछले सालों में क्वेश्चन आते थे वो दोबारा रिपीट नहीं आ रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि अपनी जो तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, कि प्रीवियस क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग जो पॉइंट निकल के आया है। तो अगेन तैयारी करें मन लगा के, और आपके मन कोई भी क्वेश्चन शेयर करें ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। खुश है खुश हमारे रहे। अगेन थैंक यू फ्रॉम विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।